प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित और मगन होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि आज हम जीवित हैं, सकुशल हैं, और प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान को हम प्रभु के वचन को लेकर जाएं। मेरे साथ भजन संहिता उसका 139 अध्याय निकालेगा, 139, और उसका 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, राजा दाऊद कहता है अपने रचना के विषय में कि प्रभु जी, आपने मुझे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही भयानक रीति से रचा है। और सबसे बढ़कर वो कहता है, आपके कार्य प्रभु आश्चर्य के काम हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर मैं आश्चर्य के काम के बारे में अगर आपसे पूछूं कि आश्चर्य क्या है, तो आप कहेंगे आश्चर्य वो है जो मनुष्य के बुद्धि में जल्दी से नहीं आता। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, साधारण शब्दों में, वो बात जिसके लिए मनुष्य तैयार नहीं है। जैसे एक व्यक्ति, डॉक्टर कहता है कि मर जाएगा, और अब इसकी कोई उम्मीद नहीं, और अब वो अचानक से बच जाए। हो सकता है एक महान अद्भुत अनुग्रह उसके भीतर में हो जिसे कोई ना समझ पाए, और तब ये आश्चर्य है। हालेलुया। तब ये आश्चर्य है। लाजर जो मरा हुआ पड़ा था 4 दिन तक, सबने कहा प्रभु बदबू है, गंध है, नहीं प्रभु हम वहाँ नहीं जाएंगे। वो डेड बॉडी हो गई। प्रभु आप उसकी तस्वीर देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, ये ऐसे दिखता था प्रभु, ये ऐसा था प्रभु। परंतु परमेश्वर के लोगों, यीशु ने कहा नहीं, मुझे वहाँ जाना है। और जब गए तो लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह शायद उसकी डेड बॉडी को देखने आए हैं, उसके कब्र को देखने आए हैं, और शायद यहाँ कब्र के बाहर वो देखेंगे, रोना गाना होगा, और उसके बाद फिर 2 शब्द शांति के होंगे, और उसके बाद फिर चल जाना है। मतलब कंडोलेंस मीटिंग, शांति प्रार्थना होने वाली है। और उस शांति प्रार्थना में शायद लोग सोच रहे कि यीशु आया है और हमें इन दोनों बहनों को सांत्वना देगा। लेकिन यीशु मसीह वहाँ आए और सांत्वना नहीं दिया। उन्होंने कहा ये लाजर बाहर निकला। लोगों ने कहा प्रभु पत्थर मत उठाइए, बदबू है। प्रभु ने कहा उठाओ, हटाओ, और आवाज़ दिया और लाजर बाहर निकले। आश्चर्य कर ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद लोगों ने, परिस्थिति ने, बीमारी ने, गरीबी ने, कर्ज ने आपको लाजर के समान कब्र में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया, पाप के दलदल में डाल दिया, बीमारी की दशा में डाल दिया, अस्पतालों में आपको डाल दिया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आशा बनाए रखिएगा। उसकी मृत्यु हो गई, परंतु परमेश्वर के काम को देखिए, उसने मृत्यु के ऊपर भी अपनी महिमा को प्रकट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आश्चर्य कर्म वही है। पतरस जो मछुआरा है, उसका पिता, उसका दादा, उसका परदादा ना जाने कितनी पीढ़ी से मछुआरे हैं, और वो जानता है कि हम पानी पर नहीं चल सकते। पर जिस दिन यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई, जिस दिन उसने प्रार्थना के सामर्थ्य को जाना, उसने देखा कि यीशु मसीह के साथ चलने वाला भी पानी पर चल सकता है। उसने एक दिन कहा, जब वो यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे, पतरस ने कहा प्रभु यदि वो आप हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दें। बाकी और प्रेरित लोग बोल रहे हैं ना, 11 लोग, तू पागल हो गया है? कोई पानी पर चला है? आज तक कभी कोई पानी पर चला है? और तू प्रभु से ऐसा कर? वो प्रभु नहीं है, वो भूत है। बाइबल में लिखा है। लोगों ने कहा वो भूत है। पतरस ने कहा नहीं, वो भूत नहीं हो सकता, वो यीशु है। हे यीशु, यदि आप हैं तो मेहरबानी से मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा मेरे बच्चे पानी पर चलो, और वो चलना शुरू करता है। सब जानते हैं मनुष्य पानी पर चल नहीं सकता, परंतु जो परमेश्वर के साथ है वो चल सकता है। वो आग में डाला जाता है, उसके मोजे नहीं जलते। शद्रक मेशक अबेदनगो का वो परमेश्वर है। लिखा है उनके केस, उसके मोजे में गंध तक नहीं आई, और जो डाले वो जल के मर गए। यहाँ तक कि आश्चर्य की बात यह है कि जिस रस्सी से वो बांध कर डाले गए थे, वो शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों जान, रस्सियाँ जल गई, पर उन बच्चों के, उन लड़कों के, उनके शरीर के रोएं एक बाल तक नहीं जला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है शत्रु अगर आपको बांधेगा तो प्रभु चुपचाप खड़ा होकर देखेगा। शत्रु आपको गड्ढे में डाले देखेगा, भट्ठी में डाले देखेगा, पर यदि कोई आपको जला दे प्रभु नहीं देखेगा। परंतु वहां आपके शत्रु शर्मिंदा होंगे यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु के लोगों, आज जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके आश्चर्य कर्मों के लिए तैयार हो जाएं। एलीशा प्रभु का दास मर गया, उसे मिट्टी दे गई और सब भूल गए। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि मरे हुए एलीशा के मरी हुई हड्डी से एक मुर्दा जिंदा हो गया टकराकर। हालेलुया। यह आश्चर्य कर्म है। और इसलिए दाऊद कहता कि हे प्रभु, मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ, मैं रचा गया हूँ माँ के गर्भ में, मैं अंधियारे में बड़े अद्भुत महिमा के साथ रचा गया हूँ, और मैं जानता हूँ तेरे काम आश्चर्य के हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, जब आप यीशु के करीब में रहेंगे, आप उसकी गहराई को समझेंगे, उसके स्वभाव को समझेंगे।
कान्हा नगर के ब्याह में जब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, दाखरस खत्म हो गया, अब लड़ाई झगड़ा होना बाकी है, अब मारपीट होना बाकी है, बेइज्जती होना बाकी है। कई बार आपके जीवन में भी यही होता है, पैसे खत्म हो गए, आशीष खत्म हो गए, प्रेम खत्म हो गया है, संबंध खत्म हो गए, अब लड़ाई झगड़ा बाकी है। और ऐसे दशा में मरियम ने कहा, इस ब्याह के न्योते में यीशु भी आया है, जो कुछ वो कहे वही करना। क्या यीशु मसीह उन्हें दाखरस की फैक्ट्री में भेजने वाला है? क्या उन्हें अंगूर के बगीचे में भेजने वाला है? नहीं, प्रभु ने कहा जहाँ कुछ नहीं हो सकता वो करो। प्रभु ने कहा कि जाओ उस खाली घड़ों को, उस मटकों को बाहर की वो पानी लेकर आओ और मुँह भर दो। चेलों ने सोचा मुँह भरना, इसका मतलब शायद बाराती के हाथ मुँह पाँव धोने के लिए। जब भरा गया, प्रभु ने कहा उसे चखो। अब नौकर बोले, अरे हमें तो हाथ मुँह धोना है, हाथ पाँव धोना है, इसलिए हम तो कहीं कभी पानी ला के डाल दिया। अब यीशु तो चखने को कर रहे हैं। तो जो लोग लाए थे उन लोगों ने, कान्हा नगर यूहन्ना 2 अध्याय पढ़िएगा, जो लोग लाए थे उन लोगों ने सोचा भैया हम तो नहीं चखेंगे, किसी और को चखा देते हैं। और जब भोज के प्रधान ने चखा, हालेलुया, वो तो ऐसा चखने के बाद चटाका मारने लगा और कहा वाओ अमेजिंग, कहाँ से लाया, किधर था? और जो पानी लाए थे सेवक, वो बोले ये पागल या हम पागल। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, थोड़ी देर पहले उस घर में लड़ाई होने वाली है, मारपीट होने वाला था, पर यीशु की आज्ञा के द्वारा अब उस घर में आनंद है। यहाँ तक कि जो हेड कुक है ना, जो खाना बनाना बेस्ट क्वालिटी का जानता है, वो आश्चर्यचकित है कि इस क्वालिटी का इस पूरे एरिया में नहीं मिलता, मैंने आज तक नहीं चखा। दूल्हा कहता हमने भी नहीं चखा, घराती हमने भी नहीं चखा, बाराती हमने भी नहीं चखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान काम करता है। जिस बच्चे को टोकरी में डालकर राजा के डर और भय से उसके माता और पिता ने मूसा को छोड़ दिया, वही जब मूसा परमेश्वर के हाथ में आया, मिस्र देश के सिंहासन पर खड़ा हो गया। वो परमेश्वर के मौजूदगी पर खड़ा होता है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, हो सकता है जीवन के बहुत सारे दुख और तकलीफ और पीड़ा अवस्था में हो, शायद कर्ज में आप फंस गए हों, शायद पाप में आप फंसे हैं और अब आपको लगता है कि प्रभु मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, मेरा निकल पाना संभव नहीं, मेरा जमानत हो पाना संभव नहीं, मैं जेल से बाहर निकल पाऊँ संभव नहीं प्रभु, मैं इस पाप से निकल पाऊँ संभव नहीं प्रभु। परमेश्वर के लोगों, जिस घड़े में सब कुछ ख़त्म हो गया था, प्रभु ने उसे फिर से भरपूर कर दिया और पहले से बेहतर कर दिया। क्या आप परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा करते हैं? क्या आप ये भरोसा करते हैं कि वो मरी हुई हड्डियों से एक मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है? शायद मनुष्य के होने के नाते ना कर पाएं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। बड़े बड़े आँख के डॉक्टर आँख को खोल नहीं पाए, यीशु मसीह ने अपना थूक लगाया और सान कर जब उस अंधे के आँख में लगाया, आँखें खुल गई। उसने कहा खुल जा, और गूंगे के जुबान खुल गई। वो महान परमेश्वर है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम महिमा के हैं, तेरे काम अद्भुत रीति से हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज पतरस उसकी आराधना करें। जब आप प्रभु को सुनेंगे ना, जब आप प्रभु को देखेंगे, वो 11 लोग यीशु के ही चेले हैं, यीशु के प्रेरित हैं, पर नाव पर बैठे हैं, पर उन 11 में से एक बाहर निकलता है, अर्थात 12 में से एक बाहर निकलता है और पानी में चलने का अनुभव प्राप्त करता है। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज की सुबह प्रभु से कहें कि परमेश्वर यदि आप हैं, मुझे सहारा दीजिए प्रभु। मैं कर्ज के बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं बंधनों से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं बेड़ियों से बाहर निकलना चाहता हूँ और उन परिस्थितियों पर चलना चाहता हूँ प्रभु जो मुझे डुबा रही हैं। उन परिस्थितियों में मैं चलना चाहता हूँ प्रभु जो मुझे हरा रही। प्रभु से मैं पाप से निकलना चाहता हूँ, मैं व्यभिचार से, मैं कर्ज से, समस्याओं से, मैं अपने जीवन की पीड़ाओं से बाहर निकलना चाहता हूँ। और एक दिन परमेश्वर आप पर दया करेगा, प्रभु आपको बेहतर स्वाद देगा और आपको चखने वाले लोग कहेंगे वाह ये तो बदल गया है, वाह ये तो अद्भुत हो गया। हालेलुया। शराब पीने वाला अब आराधना कर रहा है, पत्नी को पीटने वाला डफली बजाकर जय जयकार कर रहा है। यही चमत्कार है परमेश्वर के लोगों। मुर्दा का जिंदा होना बड़ा चमत्कार नहीं, कोढ़ियों का शुद्ध होना बड़ा चमत्कार नहीं, पर एक पापी का, एक शराबी का, एक व्यभिचारी का प्रभु के अनुग्रह से स्वर्ग जाना सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रभु के लोगों, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि कई लोग चमत्कार पाए, आश्चर्य कर्म पाए, प्रभु को भूलकर नरक चले गए, परंतु धन्य वो है जो पाप के अवस्था से बाहर निकलते हैं और धार्मिकता में अर्थात यीशु में विश्वास करके स्वर्ग तक पहुंचते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज की सुबह हम पर दया करे। आइए आज हम पुकारें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर तेरे काम जो कितने आश्चर्य के हैं हमारे जीवन पर भी कर प्रभु, ताकि हम लोगों के सामने कहने पाएं
हमारा परमेश्वर महान है। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु आपके महान अनुग्रहकारी वचन के लिए प्रभु। जो वचन मेरे प्रिय भाई बहनों ने सुना है प्रभु, इनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो, अनुग्रह का कारण हो प्रभु जी। और हर उस दुर्दशा से आप इन्हें ऊंचा उठाएं, इनके जिन्हें आश्चर्य कर्म को करें प्रभु, असंभव कार्य यीशु के नाम से और यीशु के महिमा के लिए होने पाए पिताजी। मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, आशीष दे, अनुग्रह से भरें, बरकतों को प्रदान करें, उनके जीवन को महिमा से भर दीजिए पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। दूसरों को शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।